तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं साइको। आज हम लोग बहुत मजेदार कहानी सुनने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एक अंधेरी रात थी, जब आकाश बादलों से घिरा हुआ था और चांद की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। गांव के पास स्थित एक छोटा सा जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में आत्माएं घूमती हैं। विनय ने अपने दोस्तों के साथ जंगल में एक रात बिताने का निश्चय किया। वे सभी साहसी थे और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। वे अपने साथ कुछ टॉर्च, खाने पीने का सामान और एक कैमरा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। पेड़ों की सरसराहट और रात के जीवों की आवाजें वातावरण को और भी डरावना बना रही थीं। वे सभी हंसते हुए आगे बढ़ते गए और जंगल के बीचों बीच एक साफ जगह पर रुक गए। उन्होंने एक छोटी सी आग जलाई और अपने खाने पीने का सामान निकालने लगे। तभी विनय ने कहा, चलो कुछ भूतिया कहानियां सुनाते हैं। सभी ने उसका समर्थन किया और डरावनी कहानियां सुनाने लगे। अचानक एक बहुत ही पुराना और गूंजता हुआ स्वर सुनाई दिया। कौन है यहां? सभी चौंक कर इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। अभिषेक ने हंसते हुए कहा, शायद हमारी ही आवाज गूंज रही है। लेकिन तभी एक काले साए ने उनके बीच आकर खड़ा हो गया। वे सभी ठिठक गए और डर के मारे कांपने लगे। विनय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? साया बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। यहां आने वाले कभी वापस नहीं जाते। ये सुनते ही सभी दोस्त अपनी जगह से हिल गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। साया धीरे धीरे उनके पास आने लगा और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक एक करके सबको अपनी चपेट में लेता गया। उनके चीखने की आवाज जंगल में गूंज उठी, लेकिन बाहर किसी ने कुछ नहीं सुना। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि जंगल के पास उनकी चीजें बिखरी हुई थीं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं था। कहते हैं कि अब वे सभी आत्माएं उसी जंगल में भटक रही हैं और हर रात किसी न किसी को अपनी चपेट में लेती हैं। गांव वाले अब उस जंगल की ओर जाने से भी कतराते हैं,